अब यहाँ पर क्या क्या हुआ ध्यान से देखना, कितने लोगों के कितने आइडियाज़, कितने तरीके से यहाँ पे लोग सोचेंगे मार्केट को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, और वहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करता है किसी एक डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेता है। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी ने सेलिंग ट्रेड बनाया तो यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी लेगा या तो उनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, और साथ ही साथ बायर्स को भी इन्वाइट करेगा, क्योंकि यहाँ पे गिरने के बाद एक रेंज बना दी। अब गलती क्या होती है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रेडिंग के अंदर ये जो 3 वर्ड्स मैंने बोले हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको कहा जाता है पावर ऑफ 3। वेल, आप लोगों को आज शायद कुछ अलग सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, आई एम श्योर आपको आज के बाद जो चार्ट को देखने का, समझने का और चार्ट पर ट्रेड प्लान करने का जो तरीका है, आज के बाद चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने पावर ऑफ 3 को अच्छे से समझ लिया, तो आप मार्केट के अंदर जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स होते हैं, मार्केट में जो ट्रैप बनते हैं, उसमें फंसने से अपने आप को बचा लोगे। ठीक है, तो क्या है पावर ऑफ 3? क्या है 3 वर्ड्स जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बोले थे? अगर इसको आपको समझना है तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड तक देखना पड़ेगा। और इस वीडियो को तभी देखो जब आपके पास फ्री टाइम है देखने के लिए, क्योंकि ट्रेडिंग का कोई भी नॉलेज स्किप करके कभी भी नहीं लिया जाता, ना फास्ट फॉरवर्ड में लिया जाता है। तो जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ उसको एक बार आप चार्ट पर जाओ और उसको बैक टेस्ट करो कि क्या वो मैंने जो बोला है एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है नहीं, तभी आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, और ये वीडियो तभी आपके लिए वैल्यूएबल भी रहेगी। बिना आपका समय बताए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। ठीक है, वेल, सबसे पहले बात करते हैं चार्ट रीडिंग की। चार्ट रीडिंग की टेक्निक्स कई सारी लोगों के पास अलग अलग होती है। कई सारे लोगों का चार्ट को देखने का तरीका अलग अलग होता है। कई सारे लोगों का जो कैंडलस्टिक्स की जो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है, ये अलग अलग होती है। कोई इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करता, कोई दूसरा करता है, कुछ अलग अलग तरीके से करते हैं। बट पैसा मार्केट में तभी बनता है, या ट्रेड्स आप तभी उठा पाते हो जब आपको चार्ट रीड करना आता है, जब आपको मार्केट के डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना आता है, पकड़ना आता है, और उसी बेस पर आप ट्रेड उठाना जानते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको चार्ट ही रीड करना नहीं आएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट। जब चार्ट रीड करने की बात आती है तो पावर ऑफ 3 का यूज़ किया जाता है। ये जो पावर ऑफ 3 यूज़ किया जाता है, ये एडवांस ट्रेडर के थ्रू किया जाता है, यानी कि जो प्रोफेशनल, जिनको मार्केट में टाइम हो चुका है, जो मार्केट में 2, 3, 5, 6 साल, 10 साल मार्केट के अंदर अपना टाइम दे चुके हैं, वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं चार्ट को यूज़ करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ कंप्लीट एडवांस लेवल वीडियो। बिगिनर हो तो शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर आप एक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के ट्रेडर हो, या आपने मार्केट में टाइम स्पेंड कर लिया है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, चार्ट पर हम बाद में आएंगे, एग्जांपल हम लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बोर्ड पे, और यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज़ पावर ऑफ 3। ये क्या है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के अंदर। क्या यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है, या पावर ऑफ 3 का मतलब एक वर्ड है जिसको हमने 3 बार यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी इसमें पावर ऑफ 3 जब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बस इसी के फॉर्मेशन में पूरा चार्ट मूव करता है। इसी के फॉर्मेशन, यही चीज़ होने के बाद या तो मार्केट बुलिश होगा, यही पावर ऑफ 3 होने के बाद या तो मार्केट बेयरिश होगा। लेकिन मार्केट बुलिश जाने से पहले या बेयरिश होने से पहले पावर ऑफ 3 को अप्लाई करेगा। क्या? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात हम करते हैं कि एक्यूमुलेशन होता क्या है, ये कहाँ पर होता है, राइट। एक्यूमुलेशन होता है कहीं पे भी एक एग्जॉस्टेड स्टेज में, या कहीं पे भी टॉप के एरिया के आसपास, यहाँ पे कह लो, या कहीं पे भी बॉटम के एरिया के आसपास, या कहीं पे मिड एरिया के आसपास, फिर अगेन टॉप के आसपास, फिर कहीं मिड एरिया के आसपास। ये एक ऐसा जोन होता है एक्यूमुलेशन, जहाँ पे मार्केट या कोई बड़ा प्लेयर, बड़े फंड्स, बड़ा मनी एक्यूमुलेट करता है, बुलावा देता है, बुलाता है, वेट करता है। बड़े ब्लास्ट होने से पहले की, जो कहते हैं ना, बड़े तूफान आने से पहले की शांति यहाँ पर हो रही होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर बायर्स को बाइंग के सिग्नल्स दिखाए जाते हैं, या बायर्स, यहाँ पे ये लगता है बायर्स को कि यहाँ पर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, सेलर्स को लगता है सेलिंग मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, लेकिन नो वन नोज कि यहाँ पर होने क्या वाला है। तो एक रेंज बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। जहाँ पर भी हमारा एक्यूमुलेशन होता है, वहाँ पे एक रेंज बनाने की कोशिश होती है, एंड वही जो रेंज होता है वो किसी टॉप एरिया, किसी रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होगा। कहीं जब प्राइस बीच में सपोर्ट एरिया के आसपास होगा तो वहाँ पर बनाने की कोशिश करेगा।
कहीं मिड रेंज में जहाँ पर प्राइस ने हॉल्ट किया है उस एरिया के आसपास होगा, कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होगा, फिर कहीं पर हॉल्ट किया है यहाँ कंटिन्यूएशन करने जा रहा है तो उस एरिया के आसपास होगा। ठीक है, तो ये जो जोन होते हैं ये एक्यूमुलेशन जोन होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की। राइट, मैनिपुलेशन कब होता है? अब यहाँ पर देखो इस एक्यूमुलेशन जोन पे क्या क्या होता है। मार्केट में बाइंग आई, यहाँ से बायर्स आए, अब यहाँ पे जिन्होंने यहाँ से बाय किया या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट्स को बुक करके निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या यहाँ पे कुछ फ्रेश बायर्स होंगे जो यहाँ पे इसको और बाय करने की कोशिश करेंगे, इनका मानना होगा ऊपर का। कुछ यहाँ पे फ्रेश सेलर्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो रही है, तो कुछ लोग सोचेंगे अब ये गिरेगा। अब यहाँ पर उन्होंने सेलिंग की प्लानिंग कर ली, प्री ऑर्डर्स, प्री मार्केट में भी कोई डायरेक्शन हमें मिली नहीं है, बट पहले से ही जो कुछ रिटेलर्स हैं कुछ यहाँ पर बेचने लग जाएंगे, कुछ यहाँ सेलिंग करने लगेंगे, पहले से ही पोजीशन बना देंगे। बट मार्केट को जो चला रहा है वो स्मार्ट मनी चला रहा है, बड़े प्लेयर्स चला रहे हैं, ऑपरेटर चला रहे हैं, तो वो मार्केट के अंदर रिटेलर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं दी है, बट यहाँ पर जितनी लंबी रेंज बनाएंगे उतने ज़्यादा लोग वहाँ पर इम्पेशेंट होंगे, उतने ज़्यादा लोग इम्पेशेंट भी होंगे, तो उनमें से कुछ नए ट्रेडर होंगे जो पहले से एंट्रीज बनाने की कोशिश करेंगे, या तो बाइंग की या तो सेलिंग की, क्योंकि मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। तो ये जो जोन होता है जहाँ पर रेंज बननी होती है खासकर, वो एक एक्यूमुलेशन जोन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसको ऐसे समझते हैं। ये हमारा एक्यूमुलेशन जोन हो गया, इस एरिया के आसपास बहुत कुछ हो रहा है, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, मैनिपुलेशन कैसे होता है? मैनिपुलेशन होता है अब इतनी रेंज के बाद जब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं बाइंग की, सेलिंग की, कोई पहले से ऑर्डर बना के बैठे हुए हैं, है ना, कोई यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बैठे हुए हैं, सेलर्स यहाँ पे हैवीली आए बैठे कि अब हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, अब तो गिरने वाला है, बायर्स यहाँ पे ये सोच के बैठे गए तो होल्ड करा, चलो ये चढ़ने वाला है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि मार्केट थोड़ा ऐसा कुछ करेगा और एक ब्रेकआउट दिखाएगा। राइट, एक ब्रेकआउट दिखाएगा, ब्रेकआउट दिखाने के बाद हल्का नीचे आएगा और ऐसे कर देगा, और यहाँ पे जो फंसता है वो होता है रिटेलर। बहुत बड़े नंबर्स में रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री करते हैं, क्योंकि एक्यूमुलेशन जोन में ऑलरेडी इतना पेशेंस टेस्ट करवाया, बड़े ब्लास्ट से पहले लोगों का जितने इंपेशेंस से पहले ही घुसवा दिया उनको, किसने सेलिंग की, किसने बाइंग की, कुछ भी किया। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखा दिया, अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा दिया, कायदे साहब को दिस इज अ फेक ब्रेकआउट, बट मैं यहाँ पर कह रहा हूँ दिस इज मैनिपुलेशन। अब मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अब ट्रेडर्स के दिमाग को मैनिपुलेट किया जा रहा है कि उनको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, अब ये रेंज बना था, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, नाउ दिस इज ब्रेकआउट। अब यहाँ पर ब्रेकआउट है तो आप लोग क्या करोगे, सब लोग क्या करेंगे, इतनी बड़ी रेंज के बाद दे विल बाय। ठीक है, यहाँ पर बाइंग की कोशिश होगी, बट मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट करते ही जैसे यहाँ पर एंट्रीज हुई, बायर्स आए, बहुत बड़े अमाउंट में रिटेलर्स यहाँ पर एंट्री करी, अब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि यहाँ पर भी जिप फंसाया था, उनका भी डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की, उनको भी ये दिखाया कि मार्केट में बाइंग आ रही है, बुलिश मोमेंटम हो रहा है, एंट्री करो। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन क्रिएट किया गया, मैनिपुलेशन यहाँ पर हुआ, बुलिश साइन दिखाया, बट यहाँ से एकदम से मार्केट कुछ इस तरीके से गिर गया। तो ये जो फॉल आया ना, ये है एक्चुअल डायरेक्शन, ये है एक्चुअल मोमेंटम, जहाँ मार्केट जाना चाहता था, जहाँ मार्केट को बड़े प्लेयर्स लेके जाना चाहते थे, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। उसी डायरेक्शन में मार्केट जाता है जहाँ मार्केट को बड़े प्लेयर्स लेके जाते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले, है ना, वो सप्लाई डिमांड फुलफिल होने से पहले, बड़े ऑर्डर्स लगने से पहले, बड़े ऑर्डर्स के साथ उस डायरेक्शन में मार्केट जाने से पहले, मार्केट एक एक्यूमुलेशन क्रिएट करता है, एक्यूमुलेट करता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने से पहले या डायरेक्शन को कंटिन्यू करने से पहले, राइट, और वहाँ पे कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्रिएट करता है, किसी एक डायरेक्शन की लिक्विडिटी लेता है। मीन्स फॉर एग्जांपल किसी ने सेलिंग ट्रेड बनाया है तो यहाँ पे इनकी लिक्विडिटी लेगा, या तो उनके स्टॉप लॉसेस खाएगा, और साथ ही साथ बायर्स को भी इन्वाइट करेगा। तो दिस इज काइंड ऑफ मैनिपुलेशन, इस जगह पे मैनिपुलेट कर रहा है। आप यहाँ पे ब्रेकआउट में फंस जाते हो, या जिन्हें सेलिंग पहले से बनाया उनके स्टॉप लॉस चले जाते हैं, है ना, एंड उसके बाद एकदम से मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देता है, एकदम से एग्जैक्ट वही डायरेक्शन में जाता है जहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट जाना चाहता है। बट जाने का तरीका सिंपल नहीं है, जाने का तरीका पावर ऑफ 3 में है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मार्केट ऐसा ही करता है तो हम इसमें ट्रेड कैसे करें, ये पावर ऑफ 3 के बेसिस पर हम ट्रेड प्लान कैसे करें, वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले ये एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है, मैनिपुलेशन कहाँ पर हुआ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, इन तीनों को एक बार मैं चार्ट पर विद एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है,
यहाँ पे आएगा आपको बहुत बढ़िया मज़ा। दिस इज़ द एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल देखो, मार्केट के अंदर इस जगह पे आपको क्या दिखा है, एक बड़ा मोमेंटम दिखा, राइट। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है इस एरिया के आसपास, जो यहाँ से बाइंग मोमेंटम आया हुआ है। अब यहाँ पर क्या क्या हुआ, ध्यान से देखना, कितने लोगों के कितने आइडियाज़, कितने तरीके से यहाँ पे लोग सोचेंगे मार्केट को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, और मार्केट कहाँ गया वो देखना, राइट। मार्केट में एक अपवर्ड मोमेंटम था, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि यहाँ से हुआ, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक एक्यूमुलेशन वाले जोन पे गया, जहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है, बायर सेलर्स को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा है, सेलर्स को दिखा रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा रहा है, बायर्स को दिखा रहा है ऊपर जा रहा है, कुछ भी जा सकता है। तो डबल माइंड चल रहा है, कुछ को लग रहा है ऊपर जाएगा, कुछ को लग रहा है नीचे जाएगा। जिसको लग रहा है ऊपर जाएगा यहाँ नीचे से बाइंग पोजीशन बना दे, जिसको लग रहा है ऊपर जाएगा, मतलब यहाँ जिसको लग रहा है ऊपर जाएगा यहाँ पर बाइंग बना दे, जिसको लग रहा है नीचे आ रहा है वो यहाँ से सेलिंग पोजीशन बना दे। कुछ लोग पेशेंसली बैठे हुए कि ब्रेकआउट दे तब मैं घुसूँ, कुछ लोग जो यहाँ से बाई करके बैठे हैं यहाँ पे एग्जिट मार दें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर शॉर्ट कर दें, कुछ लोग ब्रेकआउट को वेट कर दें। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या क्रिएट किया, मैनिपुलेशन। पहले एक्यूमुलेशन रेंज बनाई, है ना, कंफ्यूज कर दिया, बायर सेलर्स को एक्यूमुलेट करने किया यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई सबको, जो मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो व्यूअर है, जो चार्ट को ऑब्जर्व करके ट्रेड प्लान करता है, जिसके पास कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बड़ा पैसा नहीं है, ही इज ओनली ट्रेडिंग बेस्ड ऑन द चार्ट, बेस्ड ऑन दीज ऑल टर्मिनोलॉजीज जो हमने सीखी हुई हैं। वो कौन है, रिटेलर्स। ब्रेकआउट आया तो क्या क्या हुआ, इस जगह पर ब्रेकआउट दिखाएगा तो इनने जिनने सेल किया कायदे से इसके ऊपर इनका स्टॉप लॉस है, उनके स्टॉप लॉस भी गए, ठीक है। जो बायर्स यहाँ से बाय कर देते, जो वेट कर देते, है ना, उनका जो है जिन्होंने यहाँ कहीं से बाइंग की, उनको ब्रेकआउट देखा, उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सकता है उन्होंने कुछ और क्वांटिटी भर दी हो। फिर कुछ लोग जो वेट कर रहे थे कि या तो ब्रेकआउट आए, ब्रेकडाउन आए, तब हम एंट्री करें, उन्होंने यहाँ पर बाय किया। तो ये एक सिंपल सा मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे इन्होंने कितने लोगों को फंसाया, और फंसाने के साथ ही मैनिपुलेशन करते ही मैनिपुलेट करते यहाँ पर जब बायर्स की एंट्री हुई दबा के ब्रेकआउट आया होगा, बढ़िया बाइंग आए हुए, एकदम से ख़त्म कर दिया। क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली मार्केट वर्क। मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ, फिर यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ, फिर यहाँ पर अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब यहाँ पे अगर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट में क्या कर देंगे, एंट्री कर देंगे, और हमारा यहाँ पे बहुत बड़ा एसएल चला जाएगा, या हम ट्रैप हो जाएंगे, या हम लिक्विडेट हो जाएंगे, यानी कि हमारी पूरी कैपिटल उड़ जाएगी अगर हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो। और इसके कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे मार्केट करता है। यहाँ पे देखो, अब इस जगह पे देखो, यहाँ पे हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला, यानी कि मार्केट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, नीचे आया, अगेन यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल गया, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसा जोन होता है जहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बायर्स को लगता है ऊपर जा रहा है, सेलर्स को लगता है नीचे जा रहा है, बायर्स को लगता है ऊपर जाता है। अब रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिखा दिया, ब्रेकआउट दिखा दिया, व्हाट इज दिस ब्रेकआउट, ये है हमारे पास मैनिपुलेशन, ठीक है। मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद कौन आया यहाँ पे, जो यहाँ पे सेलर्स थे उन्होंने शॉर्ट किया, यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने शॉर्ट किया, यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने शॉर्ट किया, मार्केटिंग मैनिपुलेशन क्रिएट किया, सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ा दिए, सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ा दिए। अब यहाँ पे रेंज बनाने के बाद थी सेलिंग मार्केट के बाद बायर्स जो यहाँ पर बाय कर देते उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, उन्होंने भी कुछ यहाँ पर बाइंग करना और एड ऑन करना चालू किया, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया तो यहाँ बायर्स भी एंट्री हो गए। तो मैक्सिमम रिटेलर्स जितने लोग यहाँ पर घुसे हुए थे उन सबको मार्केट ने मैनिपुलेशन के थ्रू ट्रैप किया और यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिखा के बाइंग दिखा दी। बाइंग दिखाने के साथ ही क्या किया देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करने के बाद पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे प्राइस लेके जाके मैनिपुलेट करने की कोशिश की एंड यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया मार्केट के अंदर। अगेन एक एग्जैक्ट मार्केट जाना जहाँ जाता है मार्केट वहीं जा रहा है, बट क्या करके जा रहा है, मैनिपुलेट करके जा रहा है, क्या करके जाता है, ट्रैप करके जा रहा है। यही समझना है आपने कि आपको इस ट्रैप से अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है ताकि आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज वाला जो ट्रेड है ना वो पकड़ पाओ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है पकड़ पाओ। एक्यूमुलेशन में आप वेट करो, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो और डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेड पकड़ो, तभी आपका मार्केट में प्रॉफिट बनेगा या आपके टारगेट आएंगे। दिस इज हाउ पावर ऑफ 3 वर्क्स। पावर ऑफ 3 का मतलब क्या है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी नज़रिए से मार्केट को देखोगे तो मार्केट में
रियल मूव कहाँ पर आ रहा है, फेक मूव कहाँ पर आ सकते हैं और कहाँ पर चुपचाप हमको बैठना है, ये 3 चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी को कह रहे थे हम पावर ऑफ 3। इसकी पावर भी समझ गए, इसकी पावर भी समझ गए, इसकी पावर भी समझ गए। कहाँ पर चुपचाप बैठना है, इसने बता दिया, यहाँ चुपचाप बैठना है। पहला जब एक्यूमुलेशन होता है उसके बाद मैनिपुलेशन मार्केट करने की कोशिश करता है, वहाँ पे आपको एक्टिव हो जाना है बट ट्रेड नहीं लेना है। एक्टिव हो जाना है बट ट्रेड नहीं लेना। बट उसके बाद जब मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन आता है वहाँ पे आपने ट्रेड उठा के टारगेट्स लगाने या प्रॉफिट बुक करना है। अब इस पे ट्रेड कैसे लेते हैं वो आपको समझाता हूँ ताकि आप गलती ना करो, और मिस्टेक्स भी क्या होती है उसके बाद मैं वीडियो एंड तक बता दूंगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को हमको आइडेंटिफाई करना है, मैनिपुलेशन को स्पॉट करना है और बाइस कंफर्म करना है, एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंट्री करनी है। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आया होगा, फिर समझाऊंगा। एक्यूमुलेशन मैंने आपको बताया था रेंज आइडेंटिफाई करनी जब रेंज बन रही है, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। मैनिपुलेशन को स्पॉट करो। उस एक्यूमुलेशन के बाद, ठीक है, मार्केट जब अपनी एनर्जी को रीस्टोर कर रहा होता है, भर रहा होता है, उसके बाद एक मैनिपुलेशन दिखाता है, एक साइड है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करता है, उसको आपने स्पॉट करना है। एंड उसके बाद वहाँ पर फंसना नहीं, स्पॉट करना है। उसके बाद बाइस कंफर्म करो। बाइस मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली मार्केट की डायरेक्शन चल क्या रही है, मार्केट बुलिश है या मार्केट बियरिश है। अब बाइस कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो कोशिश करो 1 आवर और 4 आवर में मार्केट में जो डायरेक्शन है उसको कंफर्म करो। 1 आवर में बियरिश दिख रहा है, 4 आवर में बियरिश दिख रहा है, 15 मिनट है बुलिश ट्रेड बनना दिखा रहा है आपको, मत जाओ, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है वो कहाँ की है, डाउन साइड की है, बेरिश है। बाइस कौन सा है, बेरिश है, तो बुलिश ट्रेड नहीं प्लान होगा। तो बाइस आपको कंफर्म करना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका बाइस है बुलिश, यानी कि आपका जो मार्केट के ओवरऑल डायरेक्शन है हाई टाइम फ्रेम में जो डायरेक्शन है बुलिश है, ठीक है, एंड मार्केट के अंदर एक बुलिश डायरेक्शन में ही एक एक्यूमुलेशन जोन बना, एक रेंज बनी है, एंड उसके बाद मार्केट आपको मैनिपुलेशन दिखा रहा है बियरिश साइड का, राइट। फॉर एग्जांपल मार्केट की डायरेक्शन बुलिश है, यहाँ पे एक मैनिपुलेशन बना हुआ है ना, इस जगह पे एक्यूमुलेशन बना हुआ है, एंड उसके बाद यहाँ इस साइड ब्रेकडाउन दिया, एकदम से जाने की जरूरत नहीं है। ये हो सकता है एक मैनिपुलेशन, यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल बड़े टाइम फ्रेम में जो आपको चार्ट दिख रहा है वो बुलिश है। एंड यहाँ से अगर मार्केट ने मैनिपुलेट करके ऐसा ऊपर को कुछ दिखाया, राइट, यहाँ कहीं पर अगर मैनिपुलेशन क्रिएट किया तो फिर जाके आपको इस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करनी है। मीन्स फिर जाके आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे फेज में अपनी एंट्री प्लान करनी है, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन हो चुका है, एक्यूमुलेशन हो चुका है, मैनिपुलेशन हो चुका है। और मैनिपुलेशन कहाँ पे हुआ था, मैनिपुलेशन हुआ था हमारे बुलिश डायरेक्शन में, बुलिश बाइस में, बुलिश डायरेक्शन में एक बेरिश मैनिपुलेशन हुआ, उसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उस डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हमारी एंट्री होनी चाहिए, है ना, या कहीं भी हमारे कोई अच्छा सेटअप मिलता है वहाँ एंट्री होनी चाहिए। नेक्स्ट लिक्विडिटी जो जोन है, नेक्स्ट जो हमारे पास टारगेट आ रहा है, नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ तक हमको पूरा टारगेट लेके जाना है, ठीक है। अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ चार्ट पे कैसे करेंगे इसको प्लान। ये लो, यहीं पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब मैं इसको 1 आवर में चेक कर रहा हूँ, 1 आवर में चेक किया मैंने, एंड 4 आवर में पहले मैं मार्केट को चेक कर लेता हूँ, मैं अपना बाइस कंफर्म कर लेता हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट कहाँ चल रहा है। 4 आवर में भी देख रहा हूँ तो मार्केट में यहाँ पे एक ट्रैप बना था, फिर मार्केट नीचे आया, तो मार्केट 4 आवर में भी बेरिश कैंडल दिखा रहा है, बेरिश मोमेंटम है, यानी कि मार्केट नेगेटिव है। अब मेरे को 1 आवर में ट्रेड बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा जो काम है वो ये है कि मेरे को मार्केट के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन फाइंड आउट करना है, और दिस इज द एक्यूमुलेशन जोन। ये है मेरा एक एक्यूमुलेशन जोन, राइट, क्योंकि यहाँ पर गिरने के बाद एक रेंज बना दी। अब गलती क्या होती है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाता है मार्केट, यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। नहीं, आपका बाइस कंफर्म है ना, आपका बाइस कहता है कि भाई मार्केट बेरिश है ना, बेरिश बाइस रखा है, मतलब आपने व्यू अपना बेरिश रखा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो आपको ट्रेड आपकी जो प्लान होनी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली बेरिश ट्रेड प्लान होनी चाहिए। लेकिन एक्यूमुलेशन जोन के बाद मार्केट आपको कहीं की मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो आप बस उस मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर शांति से बैठे रहो, ब्रेकआउट दिखाया, दिस इज द मैनिपुलेशन, ठीक है, दिस इज एक्यूमुलेशन, दिस इज मैनिपुलेशन, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर आपने होना है अलर्ट,
अलर्ट होने के साथ ही जब मैनिपुलेशन दिखाता है मार्केट और आपका जो बाइस है, यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है, जो हायर टाइम फ्रेम में डायरेक्शन दिख रही है, मुझे हायर टाइम फ्रेम में बेरिश डायरेक्शन दिखी थी, तो अब मेरा काम है कि मैनिपुलेशन होने के बाद अगर मेरे बाइस में या मेरे डायरेक्शन में जो मैं व्यू बना के बैठा हूँ बेरिश, उसी डायरेक्शन में अगर मेरे को एंट्री मिलती है, उस डायरेक्शन में अगर कोई ऐसी कैंडल मिलती है जो मेरे को शॉर्ट ट्रेड बनाने में हेल्प करे, तो मेरा काम है उसी जगह पर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, फिर उसके बाद इस लो को ब्रेक कर दिया, तो मेरा काम है यहाँ कहीं से शॉर्ट ट्रेड प्लान कर लेना और नेक्स्ट कोई रेजिस्टेंस जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है उसका टारगेट रखना, और जो हमारे पास यहाँ पे ऐसा है इस प्रीवियस जो मैनिपुलेशन जोन है उसके ऊपर का मेरे को स्टॉप लॉस मार्क करके रखना है। वो कौन सा होगा, ये जो मार्क है जहाँ पर मैनिपुलेशन क्रिएट किया मार्केट ने, इस एरिया के आसपास मेरे को स्टॉप लॉस अपना इससे ऊपर हल्का सा बफर देके स्टॉप लॉस रखना है। मेरी डायरेक्शन में मेरे को कोई भी बेयरिश स्ट्रक्चर दिखता है आफ्टर द मैनिपुलेशन मेरे बाइस डायरेक्शन में, यानी कि मेरा जो बाइस है वो बेयरिश है, मेरे को बेयरिश ट्रेड लेना है, मेरे को बेयरिश व्यू दिख रहा है, 4 आवर में देखा मार्केट गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिखा था, तो मेरे को यहाँ पर अलर्ट हो जाना कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है। मैनिपुलेशन मार्केट ने किया एक्यूमुलेशन के बाद, एंड उसके बाद वेट करना है कि आपकी ही डायरेक्शन जो आपने ऑब्जर्व की थी उस डायरेक्शन का क्या कोई ट्रेड बना रहा है, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और इस लो को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपकी एंट्री बन जाती है। इस हाई का एक स्टॉप लॉस आप प्लान कर सकते हो, जो प्रीवियस कर सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस उसी के ऊपर रहना चाहिए में से जो प्रीवियस आपका मैनिपुलेशन का स्विंग बना हुआ है उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रखो। और नेक्स्ट हमारे पास जो नियर बाय रेजिस्टेंस जोन आता है या नियर बाय कोई लिक्विडिटी जोन आता है, आपको अपना टारगेट उसी एरिया के आसपास तक सेट करने की कोशिश करनी कि उसी एरिया के आसपास आपका जो टारगेट हो वो रहे। तो यहाँ पर प्राइस ने प्रीवियसली ब्रेकआउट देने के बाद इस जगह पर होल्ड किया था, तो आप इसको अपना टारगेट नेक्स्ट बना सकते हो और नेक्स्ट टारगेट तक मार्केट को लेके जाना है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ट्रैप पकड़ा हुआ। और यहाँ पे जब मार्केट ट्रैप करता है इस एरिया के आसपास, तो मार्केट के अंदर इस जगह पे फंसाने के बाद मार्केट हमेशा अंग्रेज डायरेक्शन में बढ़िया मोमेंटम देता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान, दिस इज़ हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ 3। तब जाके आप मार्केट में ऐसे ट्रैप्स में बच पाओगे जो ट्रैप हुए हैं, और तब जाके आप मार्केट में अच्छा पैसा बना पाओगे, ठीक है। और ये तो हमारे पास एक ओवरऑल हमारे पास अभी यहाँ डायरेक्शन बुलिश थी और यहाँ से तो एकदम से रिवर्सल आया, फेक ब्रेकआउट आया, ठीक है। और फेक ब्रेकआउट आने के बाद एकदम से मार्केट गिर गया, और बट यहाँ पर भी हमारे पास सेम चीज़ बना हुआ है। दिस इज़ यहाँ पर, लेकिन हमारे पास जो बायस था वो बुलिश था, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश डायरेक्शन में चल रहा है, और यहाँ पर हमारे को बुलिश बायस में एक रिवर्सल ट्रेड मिला, ठीक है। तो आप सोचोगे कि हमारे 22 बुलिश है तो मैं ये बुलिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूँ, वो यहाँ पर बना, कहाँ पे, इस जगह पे। इसको भी मैं एक बार आपको बुलिश ट्रेड का एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे बन गया। ये बन गया कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमारे को एक डायरेक्शन मिली थी, ओवरऑल जो हमारा 22 था बुलिश था, यानी कि हमारे को बुलिश मोमेंटम मिल रहा था मार्केट में, हमारा व्यू बुलिश था। ये देखो एक रेंज बनी, ये दिस वॉज एन कौन सा एक्यूमुलेशन जोन, फिर इसके बाद नीचे को इसने ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश की, दिस वॉज ए मैनिपुलेशन जोन। ये अभी आपको 1 आवर में दिख रहा है, आप इसको 15 मिनट पर कन्वर्ट करो, ये मैनिपुलेशन आपको साफ दिखेगा। मैनिपुलेशन के बाद आपका जो बाइज है वो बुलिश है, बुलिश में आपको अगर कोई भी कंफर्मेशन मिलती है, कोई भी बुलिश बाइज को फेवर करता हुआ कैंडल मिलता है आफ्टर द मैनिपुलेशन, आपने एंट्री प्लान करनी है। मैनिपुलेशन के स्विंग लो का आपने स्टॉप लॉस प्लान करना है, और आपने नेक्स्ट जो हमारे पास लिक्विडिटी जोन है वहाँ का टारगेट पकड़ के चलना है, ठीक है। और वो लिक्विडिटी जोन हमारे को यहाँ पर मिल गया है, बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास एक ग्रीन कन्फर्मेशन आया, मैं इसका स्टॉप लॉस होऊंगा इसके नीचे का, ये नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन ये था, तो मैंने यहीं तक पकड़ा, तो हमारे को यहाँ पर एटलीस्ट 1:1 से थोड़ा सा ऊपर तो मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्केट के अंदर पावर ऑफ 3 को यूज़ करके मार्केट को समझना है, एक्यूमुलेशन पर वेट करना है, मैनिपुलेशन पर अलर्ट हो जाना है और अपने आप को फंसने से बचाना है। एंड जिस डायरेक्शन में एक्चुअल मार्केट मोमेंटम कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम में, उसी डायरेक्शन में आफ्टर मैनिपुलेशन अगर आपको मार्केट में कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ को राइट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में एंट्री करनी है, और आप बड़े टारगेट्स को पकड़ सकते हो और आप अपने मार्केट में खुद को ट्रैप होने से बचा सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ 3। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे सीखने को मिला होगा, और ऐसी डिटेल्ड और ऐसी एडवांस कॉन्सेप्ट अगर आपको सीखने, आप मेरे को कमेंट में लिख देना एडवांस कॉन्सेप्ट, मैं आपके लिए ऐसी अलग अलग एडवांस कॉन्सेप्ट में वीडियो लेके आ जाऊँगा जो आपको हेल्प करेगा मार्केट को
और अच्छे तरीके से समझने में, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिसको ट्रेड करना है वो डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है टू ट्रेड क्रिप्टो लीगली इन इंडिया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।